एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा की आंखों में सपनों की चमक थी और उसका दिल साहस और जिज्ञासा से भरा हुआ था। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग अंधकार वन कहते थे। कहते थे कि वहां एक काला जादूगर रहता है जिसका नाम रावणेश था। वह अपनी काली शक्तियों से किसी को भी अपने वश में कर सकता था। गांव वालों ने राधा को हमेशा उस जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। एक दिन वह जंगल की ओर चल पड़ी। उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों थे। घने पेड़ों के बीच उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से काले धुएं के बादल निकल रहे थे। राधा झोपड़ी के पास पहुंची और अंदर झांका। वहां रावणेश एक बड़े से जादुई दर्पण के सामने मंत्र पढ़ रहा था। राधा की उपस्थिति का आभास होते ही उसने दर्पण में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लड़की, मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। राधा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? रावणेश ने कहा, मैं वह हूँ जो लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या तुम अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहोगी? राधा ने कुछ पल सोचा और कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि आप जो काला जादू करते हैं वह सही है या गलत। क्या यह लोगों की मदद कर सकता है? रावणेश हंस पड़ा। उसने कहा, जादू न सही होता है न गलत, यह तो उसे करने वाले के इरादों पर निर्भर करता है। उसने राधा को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इसे अपने पास रखो। जब तुम्हें इसकी ताकत का एहसास होगा तब तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। राधा पत्थर लेकर गांव लौट आई। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि पत्थर में असाधारण शक्तियां थीं। वह लोगों की छोटी मोटी समस्याओं को हल करने लगी। गांव वाले उसे एक देवी की तरह मानने लगे, लेकिन एक दिन उसने देखा कि पत्थर की शक्तियां धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को खींच रही थीं। वह कमजोर और थकी हुई महसूस करने लगी। तब उसे समझ आया कि शक्तियां हमेशा एक कीमत मांगती हैं। वह दोबारा अंधकार बन गई और रावणेश से कहा, मैंने समझ लिया कि हर शक्ति का सही और गलत उपयोग इंसान पर निर्भर करता है, लेकिन मैं अपनी शांति वापस चाहती हूँ। रावणेश मुस्कुराया और कहा, तुमने सही सबक सीखा है। जाओ और अब अपने जीवन को सादगी से जियो। राधा ने पत्थर वहीं छोड़ दिया और खुशी खुशी गांव लौट आई। उस दिन से उसने सादगी और अपने साहस पर विश्वास करना सीख लिया।